नाज़रीन, कल इस्लामाबाद में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान की सियासत में थरथल्ली पैदा हो गई है। खास तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ट्विटर हैंडल बनाना और उसके बाद कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो तकरीर की, जिस तरह से उन्होंने खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया और बार बार इस बात को असर्ट किया कि 2018 के इंतखाबात इस्टेब्लिशमेंट के ताउन से हाईजैक किए गए थे, जिसकी वजह से जमहूरी प्रोसेस जो है वो डीरेल हुआ है। और उनकी इस बात की तायीद मौलाना फजलुर रहमान ने की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, महमूद खान अचकजई ने की और पाकिस्तान फ्रीडम डेमोक्रेसी के नाम से एक नई मूवमेंट शुरू करने का ऐलान किया गया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हुकूमत क्या इस टफ टाइम की मुतहम्मिल हो सकती है? एक जानिब कोरोना है, दूसरी जानिब मनफी मुआशी आशारियां हैं और ऊपर से कौम के लिए इस बात की कोशिश है कि वो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के पेट में डाल सके। ऐसे में अगर मुल्क मजीद सियासी नूरा कुश्ती की जानिब जाता है तो उसके पाकिस्तानी अवाम पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? अवाम को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वजीर आजम की कुर्सी पर इमरान खान बैठे हैं, बिलावल भुट्टो बैठे हैं या नवाज शरीफ बैठे हैं। अवाम को इस बात से फर्क पड़ता है कि उनके पर्स में कितने पैसे हैं, उनके पास अपने बच्चों की स्कूल फीस के लिए पैसे हैं या नहीं, और या वो अपना बिजली का बिल दे सकते हैं नहीं। इस पर हम आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरमा सादिया सुहेल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगी, और मेरे साथ मौजूद होंगी मोहतरमा फायजा मलिक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। फायजा, आप अपोजिशन से ताल्लुक रखती हैं, कल आप ही की जमात ने इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को होस्ट भी किया, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था चेयरमैन बिलावल का। आप समझती हैं कि कल के बाद पाकिस्तानी सियासत माजी जैसी नहीं रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल आपकी बात से को आगे लेके चलूँगी। तो ये कि यकीनन जब इस तरह के इत्तेहाद बनाए जाते हैं तो उसके पीछे देखें 2 साल तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने इस हुकूमत को जो कि इनका कहना है कि हम बहरानों में गिरे हुए हैं, हमने 2 साल इनको मौका दिया है कि ये जितना अपने आप को सेटल कर सकते हैं और आवाम को रिलीफ देने के लिए जो भी ये तैयारी कर सकते हैं ये कर लें। लेकिन अफसोस के साथ कहूँगी कि 2 साल के बाद जो इस वक्त आवाम है उनकी चीखें निकल रही हैं और ये इत्तेहाद जो है ये मेरा ख्याल है वक्त की इंतहाई अहम ज़रूरत था और इसको लेके चलना भी इस वक्त इंतहाई अहम ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त कोई भी नहीं है। अगर अपोजिशन भी आगे बढ़ के अवाम के साथ नहीं खड़ी होती तो फिर अपोजिशन का तो रोल जो है वो बिल्कुल बेमानी रह जाएगा ना। पार्लियामेंट आपको बतौर पॉलिटिकल वर्कर अफसोस होता है कि चेयरमैन सेनेट के मामले पर आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया, आपके चेयरमैन ने सादिक संजरानी साहब के मुंह में लड्डू डाले, अफसोस होता है आज आपको? देखिए, जाहिर है कि जो पॉलिटिकल एक आपका स्टेप होता है पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने का या जो भी पार्टी की पॉलिसी होती है पार्टियां उसको लेके चलती हैं और मेरा ख्याल है कि कल भी चेयरमैन ने यही कहा कि हम किसी भी ऐसे गैर आइनी कदम का साथ नहीं देंगे जिससे हुकूमत जो है उसको कोई डिरेल होने का या गिराने का वो स्टेप हो। लेकिन हम जाहिर है कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपोजिशन बतौर अपोजिशन हम आवाम के साथ खड़े हों, उनके मसाइल के साथ खड़े हों, तो वो हम अपनी जिम्मेदारी जो है। मैं वापस आपके पास आता हूँ। सादिया, आपने भी कल या नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी होगी। नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में इस बात का जिक्र किया कि कभी नैब को आगे कर दिया जाता है, कभी FIA को आगे कर दिया जाता है, कभी एंटी नारकोटिक्स फोर्स को आगे कर दिया जाता है। अगर नवाज शरीफ साहब के इल्जामात भी एन अपोजिशन पार्टी लीडर गलत भी हैं तो हमने देखा कि 3 दिन पहले फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुक्मरान हैं उनके टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो लोगों के सामने रखे, जिसमें हमें पता चला कि वजीर आजम इमरान खान साहब 300 केनाल के घर में रहने के बावजूद भी 2,82,000 रुपए इनकम टैक्स देते हैं। ज्यादा इनकम टैक्स तो मैं देता हूं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब कोई इनकम टैक्स सिरे से देते ही नहीं, फैसल वाउडा साहब कोई इनकम टैक्स सिरे से देते ही नहीं। तो ये क्या एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस नहीं बनता सादिया? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो आपका क्वेश्चन जो आपने फायजा से किया और कल की जो APC हुई उसके हवाले से बात करना चाहूँगी। कल आवाम ने देखा कि एक ऐसा ग्रुप बैठा कि जिन पे
जो मुजरिम करार दिए हुए लोग जो करप्शन में इन्वॉल्व थे, और उन्होंने बैठ के अचानक आवाम का जो दर्द जो 35 साल और 25 साल का टेन्योर ले चुके हैं इस मुल्क में, वो 2 साल हुकूमत से उनका हिसाब मांग रहे थे। और अपने जो अभी हालिया बारिशों में जो आपने सिंध में गवर्नमेंट का हाल देखा और जो बर्बादी देखी जो 25 साल की सिंध की लगातार हुकूमत के बाद भी ये सिनेरियो था, और आपने नवाज शरीफ साहब जो बिल्कुल अल्ताफ हुसैन के अंदाज में जिन्होंने एंट्री डाली और जो एस्टेब्लिशमेंट की फौज की बातें कर रहे थे, जो खुद इमरान खान साहब यही बातें करते रहे हैं, खुद इमरान खान साहब यही बातें करते रहे हैं, उनकी अपनी वीडियोस हैं। देखिए ना आपने वो वीडियोस, बिल्कुल जी जी पहले सादिया बोल रहे थे। इसमें जो ज़ियाउल हक साहब के पिलोटी के बच्चे हैं वो इस तरह की बातें करते, उनको जेब नहीं देता, ठीक है। अपोजिशन का एक राइट है और अपोजिशन का एक रोल है, क्योंकि जब तक अपोजिशन अपना रोल अदा नहीं करती है, हुकूमत पर प्रेशर मेंटेन करना, अवामी मसाइल पे बात करना। मैं तो पिछले 2 साल से यही देख रही हूँ कि अपोजिशन है कहाँ। आपके पास असेंबली, कौमी असेंबली का फ्लोर है, सिंध असेंबली का फ्लोर है, तमाम असेंबलियों के फ्लोर आपके पास है, लेकिन वहाँ खड़े होके मैंने अभी तक, मैं भी पिछले 5 साल अपोजिशन में भी थी और इस 5 साल भी बैठी हूँ अंदर, मैंने किसी को अवामी मसाइल में। अच्छा सादिया, ये जनरल कमेंट बिल्कुल ठीक था, बड़ा जबरदस्त था हुकूमत की जांच। मेरा सवाल ये नहीं था, सवाल ये था एग्जैक्टली, प्लीज जो बातें आप बता रहे हैं, ये कह रहे थे कि जब मैं खुद एक एमपी हूँ, मैं जब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स और ये तमाम चीजें जमा नहीं कराती, मैं असेंबली में एंटर नहीं हो सकती, मुझे बैन कर देते हैं। मुझे बताइए कैसे पॉसिबल है कि मुल्क का जो एमएनए भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है और एक एमपीए भी है, जो सीएम भी है, कि अगर उसकी टैक्स रिटर्न्स नहीं जमा होंगी या टैक्स नहीं है तो वो कैसे, इसके पेपर वर्क ही हमारा कंप्लीट नहीं होता। आपकी रिटर्न्स की डेट गुजर जाए, आपने ना जमा करवाया हो तो आप असेंबली में दाखिल नहीं हो सकते। तो ये रिटर्न्स जमा नहीं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि जो इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा करवाए गए उनमें लिखा गया कि इन्होंने कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया, जीरो। फैसल वादा जीरो, फैसल जावेद जीरो, उस्मान बुजदार जीरो, जरताज गुल जीरो। क्या वो इतने गरीब हैं? ये एफबीआर के अपने स्टैट्स हैं सादिया, एफबीआर के अपने स्टैट्स हैं। एफबीआर झूठ बोल रहा है, आपके अपने मातहत इदारा है। लेकिन प्रैक्टिकली बीइंग एक एमपीए, जब तक मैं नहीं कराती, मेरे जमा नहीं होते, मैं असेंबली में। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा सादिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब तक टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं होते आप असेंबली में एंटर नहीं हो सकते। टैक्स रिटर्न्स फाइल हुए, उनके अंदर जो अमाउंट लिखी गई वो जीरो लिखी गई है। हमारी कोई आमदनी नहीं है, हमारी कोई आमदनी नहीं, हमारी कोई, हम पे इनकम टैक्स लागू नहीं होता। जो तनख्वाहें मिलती हैं उस पे ऑटोमेटिकली टैक्स कटता है, जो हमें तनख्वाहें मिलती हैं, वो ख्वाह प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह हो और दूसरा इमरान खान साहब इसके अलावा तो कोई काम नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं है उनका। और जो जिस सादिया वैसे बड़ी, आपको पता है कमल नोमान को जानती हैं आप? कमल नोमान को तो जानती होंगी ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एमपीए हैं। उन्होंने ट्वीट किया सादिया, उन्होंने कहा कि मेरे 11 मरले के घर के ऊपर साल का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो तो देना पड़ता है, 22,000 रुपए है। मुझे आप ये बताएं कि 300 केनाल के घर पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स भी आयद नहीं होता? प्लीज देखिए बात सुने, एक तो वो इमरान खान का जो, मुझे नहीं पता इसका बारे में, जब तक मैं पता नहीं करूंगी मैं इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं कर सकती। So you are not sure about it. Thank you. मुझे एक ब्रेक लेनी है सादिया, मुझे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ की जानिब से जो हुकूमत पर इल्जामात आयद किए गए हैं कि वो नैब को, FIA को और दीगर इदारों को ऑपोजिशन की विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है गवर्नमेंट, इसमें किस हद तक सदाकत है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद तख्ते लाहौर दोबारा से अंगड़ाई ले रहा है? क्या लाहौर दोबारा से मुल्की सियासत का महवर बन सकता है? क्या मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लाहौर से ऐसी एक मुल्कगीर सियासी तहरीक का आगाज कर सकते हैं जिसका कल ऐलान किया गया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के मौके पर? मेरा फायजा मलिक आपसे यह सवाल है कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले भी ये क्वेश्चन छोड़ा था अपने व्यूअर्स के लिए कि जैसा कि नवाज शरीफ साहब ने कल
कहा कि इदारों को ऑपोजिशन की विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट के भी ऐसे रिमार्क्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी ऐसे रिमार्क्स हैं। खुद चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब अपने मुंह से जावेद चौधरी के सामने एतराफ कर चुके हैं कि अगर हम गवर्नमेंट के करप्ट लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे तो फिर कारोबार ममलिकत कौन चलाएगा। तो ऐसे में क्या ऑपोजिशन अगर इसकी विच हंटिंग हो रही है तो आप लोग फिर आगे स्टेप अब क्यों नहीं करते अपनी रेजिस्टेंस को? फायजा देखिए, बिल्कुल जब एक असूली फैसला हो गया तो आगे ज़रूर उसको मूव करेंगे और लेके भी चलेंगे तहरीक को, या जो भी उसका फैसला मुश्तरका तौर पे होगा। और हमें, मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क पड़ता है। और ये जो भी सादिया ने कहा कि वो एक टिपिकल जुमला है पिछले 5 दिन से, जब से APC का ऐलान हुआ कि जी ये मुजरिमों का और जराइम पेशा लोगों का, तो मैं सादिया को ये याद करा दूं कि जराइम पेशा लोग इन्हीं पार्टियों से निकल के आपकी पार्टी में गए, तो आपकी पार्टी एक इस वक्त खुद इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब जब इश्तिहारी थे, जब कोर्ट्स के जजेस कहा करते थे पुलिस वालों को कि ये लोग टीवी टॉक शोज में तो नजर आते हैं, आप लोगों को क्यों नहीं नजर आते? की वजह से इनको मिला ये इक़्तिदार। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और खास तौर पे इनके फेडरल मिनिस्टर जिस तरह 3 दिन से परिया लगा के मुजरिम कर रहे हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, उनको ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं फवाद चौधरी और फिर दौसाशी कवान और ये इस तरह के बहुत सारे नाम हैं इनकी पार्टी के, जो इस वक्त एक डेस्क बजा रहे हैं और बैठ के कह रहे हैं कि ये मुजरिम है। तो मेरा ख्याल है कि सियासी जमातें जो हैं उनके लोगों को मुजरिम कहना और अपने आप को पारसा कर लेना, ये सारे इन्हीं जमातों से निकल के PTI में गए हैं। और PTI में जाके ये दूध के दूल्हे नहीं हो गए। इन सब के ऊपर नैब के केसेस हैं। सिर्फ बारी आने की बात है कि ये हुकूमत में सिर्फ आए इसीलिए हैं PTI में कि हम इक़्तिदार में होंगे तो हमारी फाइलें नहीं खुलेंगी। सीधी और साफ बात है। लेकिन फायजा, बड़ी माजरत के साथ कि हमने देखा कि सेनेट इंतखाबात हों या अहम ऐसे बिल्स हों जो कि एस्टैब्लिशमेंट के दबाव पर ऐवान में लाए जाते हैं, हमने उसमें देखा कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट के आगे सरेंडर किया है। फायजा, नहीं, सरेंडर बिल्कुल नहीं किया। देखें, एक जो कहते हैं ना कि पार्लियामेंट में जिसकी मेजॉरिटी होती है, सादिया खुद मेरे साथ अपोजिशन में रहे हैं पीछे 5 साल, और हमारा एहतजाज भी अब बतौर अपोजिशन ये होता था कि जब स्पीकर जो है बिलडोज करता था अपोजिशन को और अपोजिशन की बात नहीं सुनी जाती थी। इवन अपोजिशन लीडर जो नहीं, आप लोगों के जो अरकान गैर हाजिर थे मुश्तरका इजलास वाले दिन, उनको क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गैर हाजिर किया? बिल्कुल, ऑल ऑफ ए सडन जब आप इजलास बुलाते हैं तो जो दूर दराज के इलाकों नहीं, ऑल ऑफ ए सडन हुक्मरान पार्टी के तो सारे लोग पहुंच जाते हैं, ऑपोजिशन पार्टी के जो लोग होते हैं वो गायब हो जाते हैं। इनकी पार्टी के भी बहुत सारे लोग गायब थे, बहुत सारे मेंबर्स नहीं थे, और जो लोग नहीं मौजूद थे उसमें किसी ना किसी की कोई वजह थी। अपोजिशन के बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो कोई जेलों में है, कोई जैसे अब मियां नवाज शरीफ या इस तरह के लोग हैं, ये तो ज़ाहिर पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं पार्टी के क़यादत ने खुद कहा कि जो गैर हाजिर थे, इवन नून लीग के भी क़यादत ने खुद कहा कि जो गैर हाजिर थे हम उनको चेक करेंगे और उनके से बात पुश्त होगी कि वो क्यों गैर हाजिर हुए। दूसरा, मैं एक बात का जवाब देती जाऊं, जो बात हो रही थी कि देखिए, ना ही हमने ऑपोजिशन पे ये केस डाले थे, ना ही अदारा नैब हमने बनाया था, ये इन्हीं पार्टीज ने एक दूसरे को जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाया था। राना सनाउल्लाह की गाड़ी से हेरोइन तो आप लोगों ने बरामद की थी। हाँ, तो वीडियो तो आप लोगों ने बनाई थी ना, वो वीडियो आज तक आप किसी अदालत में भी पेश नहीं कर सके। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने शहरयार आफरीदी के इस बयान से इजहार ताल्लुकी कर दिया। मैम, बात सुनेंगे, अगर कोई भी मामला होता है, देखिए हुकूमत कहीं भी मैं समझती हूँ हुकूमत का पर्सनली तौर पे वो इन्फ्लुएंस करके ना केस बना सकती है। अदलिया मौजूद है, अदारे मौजूद हैं, अगर ऐसी चीजें होती हैं तो सामने आ जाती हैं। आप अदालत में जा रहे हैं, आप पेश हो रहे हैं, अगर आप मुजरिम हैं तो आप जरूर सजा पाएंगे। क्यों आप PTI के लोगों को नहीं भेजा गया नैब में? क्या उन्होंने अपने इस्तीफे देके वजारतों से वो नहीं गए और फेस नहीं किया? मैं समझती हूँ एहतसाब जो है, एहतसाब सबके लिए होता है। एहतसाब बिला तफरीक, इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा एक बात की है कि एहतसाब बिला तफरीक, लेकिन इन इदारों में बहुत बेहतरी लाने की जरूरत है। मुझे आप खुद बताएं कि कल से 2 दिन से 3 दिन से लोग सोशल मीडिया पर ये सवाल कर रहे हैं, खास तौर पर फैसल वाउडा के मुताल्लिक, कि जो
शख्स 1-1 करोड़ रुपए की हैवी बाइक चलाता हो, अगर वो अपने टैक्स में कोई रुपया ना दे तो इसका मतलब ये है कि वासे चीटिंग है, वासे करप्शन है। आप लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? वैसे मैं एक सवाल आपके सवाल के साथ करूंगी। अभी सादिया ने कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी ज़मीनें बेचते हैं और बैंक में रखते हैं और उससे घर का खर्च चलाते हैं। क्या जो ज़मीन आप सेल करते हैं, ज़राई ज़मीन, वो आप डिक्लेयर करते हैं क्या हमने ये किया? एक तो ज़राई ज़मीन नहीं, मैं आपको बताऊं, जो ज़बान पार्क है उसके प्लॉट बना के एक छोटे प्लॉट पे घर बनाया, बाकी प्लॉट्स बेच के। दूसरी बात ये कि फैसल खान साहब की क्रेडिबिलिटी पे तो कोई खुली किताब है, उनके असासे डिक्लेयर हैं, कोई चीज उनकी हिडन नहीं है। बाकी फैसल वाडा हो या कोई, मैं किसी मिनिस्टर की यहाँ क्लियरेंस दे रही हूं। आप चाह रही हैं कि आपसे सिर्फ वजीर आजम इमरान खान के टैक्स पर बात की जा सकती है? नहीं की जा सकती, इसलिए कि 2,82,000 रुपए टोटल टैक्स उन्होंने सबमिट किया। मैम, इससे आधा टैक्स मैं सबमिट करता हूं, इससे कहीं ज्यादा टैक्स ज्यादा होगी ना उनकी जितनी है वो। अच्छा, मेरी इनकम इमरान खान से ज्यादा है, हो सकता है। बहुत से लोगों की इनकम इमरान खान से ज्यादा होगी। हमारा मजाक ना उड़ाएं, पब्लिक कॉन्शियसनेस का मजाक ना उड़ाएं। नहीं, बिल्कुल कॉन्शियसनेस नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी आम आदमी की इनकम प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर वो है जिसके कोई करप्शन नहीं है, जिसने इस मुल्क को लूटा नहीं है, इससे पहले वो कभी ऑफिस होल्डर नहीं रहा, उससे पैसे खाए हो, जो भी है उसका साथ ही साथ है। 300 केनाल के घर में रहने वाला शख्स जिसके पास ज़मान पार्क लाहौर में भी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो, क्या प्रॉपर्टी टैक्स की मद में भी कोई पैसा नहीं जमा कराता? नहीं, बिल्कुल करवाते हैं, ऐसी बात नहीं करवाता। कार्रवाई करे, अपनी जो कार्रवाई की जो तकाजे हैं वो पूरे करें। इसका मतलब ये है कि आप अपने लीडर के टैक्स को जस्टिफाई नहीं कर पा रही हैं। आप कह रही हैं कि जाएं आप एफबीआर से पूछें, मैं नहीं बता सकती। मैं क्यों बताऊं जब मुझे। अच्छा, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर चौधरी मुनीबुल हक साहब मौजूद हैं, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करते हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहा यह जा रहा था कि मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। शेख रशीद अहमद साहब ने पेशगोई की और कल से जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब फ्रंट फुट पर आए हैं, तो आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो कि जिनके बारे में कहा जाता है वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है, उनके नाम अरेस्ट वारंट भी निकल सकते हैं? चौधरी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिया। कल की एपीसी में ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब की लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब की ही पॉलिसी पीएमएलएन फॉलो करेगी और करती आई है। ये बातें पिंडी का शैतान शेख रशीद पहले भी फैलाता आया है, उसकी आज तक कोई खबर किसी के बारे में इस तरह के गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आपके कायद नवाज शरीफ साहब ने कल जो मिसाल सेट की है कि उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन के बारे में एक भी अखलाक से गिरा हुआ लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, आप कम से कम उस मिसाल को तो चौधरी साहब फॉलो कर सकते हैं ना? मैं गलत अल्फाज इस्तेमाल करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन उस शख्स की पेशन गोइयां वो हमेशा गलत साबित हुई और गलत साबित होती आएंगी। वो अपने आप में पता नहीं क्या जादूगर बनने की कोशिश करते हैं इस तरह के अल्फाज, इस तरह की पेशन गोइयां करके। सियासतदानों का काम नहीं होता पेशन गोइयां करना। और कल की एपीसी पूरे पाकिस्तान ने देखी है, हर घर में देखी गई है, हर टीवी पे देखी गई है। मुझे चौधरी साहब एक बात बताएं कि सादिया सोहेल पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक साहब की पहलोठी की सियासी औलाद हैं। कभी भी नवाज शरीफ साहब के मुंह से ज़ियाउल हक के लिए कोई मनफी लफ्ज नहीं सुना गया। बीइंग अ मिलिट्री डिक्टेटर, उनको सियासत में लाने वाले, उनको वजीर खजाना पंजाब बनाने वाले, उनको वजीर आला पंजाब बनाने वाले। तो जब आप लोग अपनी फाउंडेशन के साथ नहीं खड़े होंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप जो कुछ कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं? सादिया सोहेल मेरी कुलीग है, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। ये 30 साल पुराने साल पुरानी बातें हैं ना, साहब की गवर्नमेंट और पुरानी बातें हो गई हैं। इमरान खान साहब कैसे आए हैं पूरा पाकिस्तान जानता है। अगर जुर्म पुराना हो जाए तो जुर्म नहीं रहता चौधरी साहब? नहीं, जुर्म तो है ही नहीं ना, मैंने ये बात तो कही नहीं कि ये बात है, ये तो तारीफ में ले अच्छा, अगर नवाज शरीफ साहब ने कोई जुर्म नहीं किया किसी एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट लेकर, तो फिर इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाना कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट ली है, तो फिर इमरान खान ने भी कोई जुर्म नहीं किया चौधरी साहब? इमरान खान साहब जिस तरह गवर्नमेंट में आए हैं, सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी भी ये बात कहती है, तमाम जो अपोजिशन की जमातें यही बात कहती हैं। आप देख लेना, जो ये पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन था उसमें मतलब सारी दुनिया देख रही है, कैमरास देख रहे हैं, उसमें रिकाउंटिंग ऑपोजिशन कह रही है। ऑपोजिशन का राइट है रिकाउंटिंग का कहना, और स्पीकर जो है रिकाउंटिंग नहीं करवा रहा क्योंकि नंबर पूरे नहीं थे। इसी तरह इमरान खान साहब ने अल्लाह के फजल से गवर्नमेंट बनाई है, जिस तरह जो कुछ किया गया है। आपके ख्याल में नाजायज तरीके से गवर्नमेंट बनाई है चौधरी साहब?
इसमें कोई शक नहीं तो है। आप लोग इस्तीफे क्यों नहीं दे देते? इस्तीफों के ऑप्शन पर गौर हो रहा है। बिल्कुल नहीं, आप तो 2 साल पहले से मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि इस्तीफे दे दें। आप लोग तनख्वाहें भी ले रहे हैं, मरात भी ले रहे हैं, ऑपोजिशन के तमाम तर मजे भी ले रहे हैं, इस्तीफा भी देना, गवर्नमेंट को बुरा भला भी कहना है। आपका हल्फ उठाना इनकी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को एंडोर्स करता है चौधरी साहब। हम जमहूरी रवायात के कायल हैं, हम इस मुल्क में जमहूरियत को चलाना चाहते हैं। ठीक है, एक नीति के तहत चलने देना इनकी गवर्नमेंट। आप इनकी गवर्नमेंट गिराने के डर पे क्यों है? गिराने के दर पे नहीं है। आप मुझे बात करने का मौका दें, जरा गुफ्तगू मुझे जो आप सवाल करते हैं उसको मुकम्मल करने का मौका बराए मेहरबानी दिया करें। गुजारिश ये है कि एपीसी की कल मीटिंग हुई है, ये एक पार्टी का फैसला नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा कि मेरे कहने पर इस्तीफे दे दिए जाएंगे। ये तमाम पार्टी बैठ के मुतफिका तौर पे फैसला करेंगी। पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड होगी, इसमें मौलाना साहब ऑन बोर्ड होंगे, फिर जाके ये फैसला होगा कि इस्तीफों के ऑप्शन पे हम हाजिर हैं, हमारी पूरी जमात हाजिर है। कायद है कि सारा वो इस्तीफे कल जमा हो जाएंगे। हमारे लिए इस्तीफे, हमारे लिए असेंबली ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारे लिए मुल्क बड़ी चीज है, हमारे लिए इस मुल्क का निजाम बड़ी चीज है, जमहूरियत बड़ी चीज है। हमने सारी चीजों को मद्देनजर रखना है। ऑपोजिशन की तमाम जमातों ने ये नहीं होगा कि इस्तीफे देके हम जमहूरियत को डीरेल करें। हम जमहूरियत भी चलाना चाहते हैं और इस मुल्क को भी चलाना चाहते हैं। और हम मुझे ये बताएं, आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं होगा कि हम इस्तीफे देकर जमहूरियत को डीरेल करें। उससे 3.5 सेकंड पहले आप ये कह रहे थे कि एक इशारे पर इस्तीफे हाजिर हैं। उससे पहले आपने ये भी कहा कि हम निजाम को चलाना चाहते हैं। अगर आप निजाम को चलाना चाहते हैं तो इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराना क्यों चाहते हैं? हम इमरान खान की गवर्नमेंट को किसी गैर जमहूरी तरीके से नहीं गिराना चाहते। जो जमहूरियत में चेंज ऑफ पावर की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली गिराना चाहते हैं। आप इन हाउस तब्दीली चाहते हैं? इन हाउस तब्दीली का फैसला, सीटों का फैसला, ये तमाम चीजें, क्योंकि हम अब ऑपोजिशन की तमाम पार्टीज ऑन बोर्ड हैं, ये किसी एक जमात का फैसला नहीं है। आप इसको बड़ा क्लियर समझ लें। ये तमाम ऑपोजिशन की जमातें बैठ के ये फैसला करेंगी कि हमने मुश्तरका तौर पे क्या लाहे अमल बनाना है। कल की एपीसी में भी यही बात डिसाइड हुई है कि हमने मुश्तरका तौर पे चलना है। किसी एक जमात का या किसी एक फर्द का डिसीजन नहीं चलेगा। हमारी पार्टी का लीडर मियां मोहम्मद नवाज अभी 4 दिन पहले चौधरी साहब, आप लोगों की जो मुश्तरका ऑपोजिशन है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुश्तरका तौर पर नाकाम हुई है। मुश्तरका तौर पे जैसे नाकाम हुई है पूरी दुनिया ने देखा है। ये तो ऐसे ही दोबारा हो जाएगी चौधरी साहब, ऐसे ही दोबारा हो जाएगी? नहीं, रिकाउंटिंग से धांधली से हाउस नहीं चलेगा। ये बात ऑपोजिशन की जमातों ने क्लियर कर दी है कि धांधली से हाउस नहीं चलेगा। अगर ऑपोजिशन को रिकाउंटिंग का मौका नहीं दिया जाएगा, अगर ऑपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो ऑपोजिशन इस चीज पर मुस्तफिक है कि हाउस नहीं चलेगा। फिर ये धांधली और धौंस अब नहीं चलेगी। ये रिकाउंटिंग ऑपोजिशन का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, तो ये इलीगल बात नहीं है। अच्छा फायजा, आपने चौधरी साहब की ये सारी बातें सुनी, आप समझती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के साथ जिस तरह आप लोगों ने मिसाके लंदन किया था, लंदन में मिसाके जमहूरियत किया था, उसके कुछ ही अरसे के बाद परवेज मुशर्रफ की जो रजीम थी वो कोलैप्स कर गई थी, तो इस तरह का ही मुआहिदा हुआ है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कल? फायजा देखिए, अभी तो मुआहिदा कोई हुआ नहीं, मेरा ख्याल है कोई ऐसा रिटन एग्रीमेंट नहीं है। सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, और ये काम सिर्फ आसिफ अली ज़रदारी कर सकते हैं, और किसी सियासी लीडर में इतना दम नहीं है। और जो कल काम बिलावल भुट्टो ने उनके साथ मिलके किया, मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इस वक्त एक स्टेप है जो सियासी जमातों ने उठाया है। और मुझे ये नहीं समझ आती कि हर बात के जिस वक्त अपोजिशन जो है वो हुकूमत की कारकर्दगी को चैलेंज करने के लिए या पिन पॉइंट करने के लिए इकट्ठी होती है, तो ये शोर क्यों मचाना शुरू कर दिया जाता है कि जी हाय हमारा इक़्तिदार छीनना चाहते हैं, हाय हमारी हुकूमत तोड़ना चाहते हैं। भाई अगर आपको हम नहीं बताएंगे कि आप कहाँ गलत हैं, आप आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हैं, आपने बिजली महंगी कर दी है, पेट्रोल का बम हर वक्त गिरा रहे हैं, बिजली की प्राइसेस बढ़ा के आवाम को तकलीफ दे रहे हैं, तो कौन बताएगा आपको अगर हम नहीं बताएंगे? नहीं, आप लोग तो मुश्तरका एलामिया के जरिए गवर्नमेंट को गिराने की डेडलाइंस दे रहे हैं कि हम लोग दिसंबर में ये करेंगे, जनवरी में ये करेंगे। हमने दिसंबर तक हुकूमत को टाइम दिया कि आप अपने चैलेंजेस जो हैं इनको ठीक करें, आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, जिसके बाद ये लोग सिलेक्टेड नहीं, महंगाई को कंट्रोल करें, लोगों को नौकरियां दें। नहीं, सिलेक्टेड तो है। अच्छा, लेकिन बात यह है कि अगर सिलेक्शन के बाद लोग महंगाई को कंट्रोल कर लेते हैं, नौकरियां दे लेते हैं, तो फिर आप इनकी गवर्नमेंट चल क्या ये कर लेंगे? अच्छा, क्या ये इस काबिल हैं? क्या इन्होंने 2 साल में सादिया ह्यूज चैलेंज फॉर यू, क्या कहती हैं आप सादिया? अच्छा, एक तो मुझे बहुत मजाका खेज गुफ्तगू लगती है
जब पीपल्स पार्टी और नून लीग धांधली की बातें, ये बहुत ही किताबी किस्म की बातें, हम तो आवाम के लिए निकले, आवाम के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुझे बताएं, जब इन्होंने जो इनका आपस में एक तो इत्तेहाद का ये आलम है, नून लीग में जो इस टाइम नवाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत चल रही है सियासत, और जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब की सियासत चल रही है, जो अंदरूनी इख्तलाफ है वो सबके सामने है। और पहले तो ये इकट्ठे में शामिल भी नहीं होना चाहते थे, वो बीच में दबाव डाल के जो भी करवाया गया, और इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के कंधों पे भारी जिम्मेदारी डाल दी कि जितनी तहरीकें निकलेंगी, जितनी जलसे जुलूस होंगे वो अरेंज करेंगे। वो भी आप देख लीजिएगा कि कितनी स्ट्रीट पावर अब इनके पास रह चुकी है। जहां तक बात यह है कि अगर आवाम का, मैं तो बात कहती हूँ कि ऑपोजिशन का राइट है कि वो अवामी मसाइल को उजागर करे, बात करे, हुकूमत पे प्रेशर मेंटेन करे, कि तो एक अच्छी सियासत है, इस पर कोई बुराई नहीं है। जलसे जुलूस करना भी उनका हक है और ये करना चाहिए, इससे हुकूमत पे प्रेशर बनता है और परफॉर्मेंस बेटर होती है। या इलेक्शन को कहना कि ये धांधली है, ये सिलेक्टेड है, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। जिसने वोट दिए हैं, आपको भी वोट लेके आप असेंबलियों में आए हैं, तो फिर का मतलब है आप भी गलत तरीके से आए हैं। और जहां तक इस्तीफे देने की बात है, इस्तीफे देने की बात जब मीटिंग में हुई तो उसको हंसी मजाक में उड़ा दिया गया और उस पर कोई सीरियस गुफ्तगू नहीं हुई। हमने जब धरना दिया था, हमने इस्तीफे दिए थे। अगर आप समझते हैं एक पूरा सिस्टम ही, तनख्वाहें भी नहीं वापस की थी, सब कुछ तनख्वाहें वापस की थी, वापस की थी, हमने तनख्वाहें वापस की नहीं, और जब हमने सब तनख्वाहें वापस की और पंजाब हमने वापस की। जब तक हमने इस्तीफा नहीं दिया था तब तक सैलरीज आ रही थी अकाउंट में, जब हमने इस्तीफा दिया मैं सारी तनख्वाहें वापस की। आप चाहे तो ये चेक कर ले। ऑपोजिशन के सारे मुतालबात गलत हैं, ऑपोजिशन सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बुग़्ज़ मौविया का शिकार है, आप लोगों की शानदार परफॉर्मेंस से हसद कर रही है। तो ये जो बातें हैं कि एक जो चोर नवाज शरीफ था उसके दौर में आटा 35 रुपए था और एक ईमानदार इमरान खान के दौर में 76 रुपए पे पहुंच गया, वो जो चोर जो बात आप कर रहे हैं कि जो ये अगर मुल्क का इस तरह का हाल ना करने जाते तो आज इमरान खान को वो तमाम सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़े। फिर दुनिया का बदतरीन पेंडेमिक आपने फेस किया जिससे पहले इसकी कोई रवायत $3 अरब आप लोगों को इमदाद के मिले पैंडेमिक के लिए, और आपने पैंडेमिक पर पैसे खर्च करने की जगह आपने सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के कोरोना टेस्ट करवाने की जगह उस इमदाद से कर्जे की किस्तें दे दी। सादिया, बात सुने, अगर आप कर्जे की किस्तें जितनी हमारे लिए छोड़ के गए हैं, अगर वो ना करते, आप लोगों को कोरोना में, बात सुनिए, कोरोना में हमने किसी चीज की कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी। जिस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट की गई इंटरनेशनली उसको अप्रिशिएट किया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप बैठे हैं और एक बहुत बेहतर सिचुएशन में बैठे हैं। आप अपने हमसाया मुल्क इंडिया में इस टाइम सूरत हाल देख लें। आप जिन मुल्कों की मिसाल दिया करती थी, यही ऑपोजिशन बात करती थी कि ये इमरान खान साहब की पॉलिसी का बंद है, लॉकडाउन इंडिया ने भी तो किया है, कर लेना चाहिए। इमरान खान साहब थ्रू आउट बात करते रहे कि ये पॉलिसी बहुत नुकसानदेह लॉन्ग टर्म होगी, हम गरीब मुल्क हैं, हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, हम मुतमिल नहीं हो सकते। आपकी गवर्नमेंट को ऑपोजिशन के इस एलामिये से कोई खतरा नहीं है? हमें अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, काम जहां तक बात है ना ऑपोजिशन का, हम चाहते हैं कि अपना ये रोल प्ले करें। असेंबली के फ्लोर्स हैं इनके पास, बात करें, अवामी मसाइल पे बात करें, जहां हमारी गलती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब तकरीरें होती हैं, शहबाज शरीफ साहब भी करते हैं, बिलावल साहब भी करते हैं, और मैं कहती हूँ जमहूरियत का ये हुस्न है। नॉन इलेक्टेड लोगों को पार्लियामेंट के अंदर राय शुमारी में गिन लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, आज अंधेर नगरी नहीं है, ऐसा हुआ ना, आज सब चीजें कैमरा हुआ है। ऐसा कब हुआ? इन कैमरा हुआ है, कह रहे हैं कि जब ऐसा हुआ, नहीं, इन कैमरा हुआ है और इनके ही एक मेंबर ने काउंटिंग भी की है। इन्हीं की ऑपोजिशन ही के एक मेंबर ने काउंटिंग की है। चौधरी मुनीब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जब आप और हम, चौधरी मुनीब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? काउंटिंग करवाते थे। चौधरी मुनीब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग एक तवील अरसे तक डिनाई करते रहे कि आप लोग परवेज मुशर्रफ से किसी किस्म का मुआहदा करके मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब नहीं गए, और हमने देखा कि एक तवील अरसे के बाद वो जब मुआहदा लोगों के सामने आया तो नून लीग को एक खिफ़त का भी सामना करना पड़ा। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग कोई बैक द चैनल कोई भी कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश करते हैं तो दोबारा खिफ़त का सामना करना पड़ सकता है नून लीग को इस एलामिये के बाद। चौधरी साहब,
मेरा तो ख्याल था कि ये करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है, आप इसको पता नहीं क्यों बार बार करंट अफेयर्स का ताल्लुक हिस्ट्री के साथ होता है चौधरी साहब, और हिस्ट्री के बगैर कोई भी करंट अफेयर का प्रोग्राम करंट अफेयर के लेवल तक नहीं पहुंचता है। अगर बात करें तो ज्यादा मुनासिब है, आप पुरानी तरीकी मिसालों पे पता नहीं कहाँ ले जाते हैं बात। ठीक है, यानी उसका कोई जवाब नहीं है और ये मुकाबला सामना नहीं करना पड़ा और ना हम करने के मूड में हैं। हाँ, वो नए हैं पार्टी में। जी जी चौधरी साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। आपको फायजा कह रही है कि आपको अपनी पार्टी की हिस्ट्री का नहीं पता। आप ये बात ना करें और मुझे गुफ्तगू करने का मौका दें। मेरा ख्याल है मुहज़्ज़ब तरीका यही है कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप मेरी बात सुने, और जब आप बात करें तो मैं आपकी बात सुनूं। जी जी, मैं मुहज़्ज़ब तरीके से आपकी बात सुन रहा हूँ सर। और इसमें यह है कि जो सियासी तरीका है उसको अडॉप्ट किया जाएगा। ये बातें पुरानी हो चुकी हैं कि हम एग्रीमेंट करके आएंगे या कुछ करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस मौक़िफ़ पे हमने इलेक्शन लड़ा था, वोट को इज्जत दो, कल भी आपने तस्वीर के पीछे वही देखा होगा मियां साहब की, वोट को इज्जत दो का लोगो था, और हमारा आज भी मौक़िफ़ वही है। लेकिन चौधरी साहब, मुझे बड़ी हैरत है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको इंटरप्ट कर लूं, कि आपके कायद नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट वोट को इज्जत नहीं देती, पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करती है, और खुद आपके पार्टी के रहनुमा अहसन इकबाल साहब वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करती और वोट की इज्जत अपनी जगह पर कायम है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी है? चौधरी साहब, पार्टी का लीडर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ठीक है, वो बात वो कहते हैं वो हतमी है, ठीक ये है, बड़ी क्लियर है। जितना पीपल्स पार्टी के लीडर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जितना मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो बात वो कहते हैं वो हतमी है। उसके अलावा अगर कोई लीडर बात करता है तो अपनी जाती हैसियत में अपने हल्के की हद तक करेगा। ये नहीं होगा कि वो पार्टी पॉलिसी वजह कर रहा है। पार्टी पॉलिसी हमारे जो कायद हैं उन्होंने वजह कर दी है, वाजिया कर दी है। कल जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सुनी गई है, वही मुस्लिम लीग की उनकी पॉलिसी है। नहीं, इसका मतलब यह है कि अहसन इकबाल जो बात पार्टी कायद के मुताबिक करेंगे वो पार्टी के मुताबिक होगी, और जो जहां पर वो इख्तलाफ करेंगे वो अपनी जाती हैसियत में चले जाएंगे, उनका नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। बड़ी अजीब बात है चौधरी साहब। नहीं, ऐसा नहीं है। हर रहनुमा की मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे घर के सरबराह की, पार्टी के सरबराह की बात की होती है। ये बात बहुत क्लियर है। मुख्तलिफ जो एमएनएस हैं, आरा जो होती है ना वो सब्जेक्टिव होती हैं। ये सितंबर का महीना है, इस पर कोई राय नहीं हो सकती कि ये अगस्त का महीना है या ये जून का महीना है। ये एक फैक्ट है कि ये सितंबर का महीना है। इसी तरह अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन में मुदाखलत की है तो इसमें भी एक ये फैक्ट है, इसमें कोई राय नहीं हो सकती। नवाज शरीफ साहब कहते हैं की है, अहसन इकबाल साहब कहते हैं नहीं की है। आपके साल में आरटीएस नहीं बैठा था, आपके साल में सुबह महाज नहीं बनाया गया। ये सवाल तो आप अहसन इकबाल से पूछिए ना। साहब जेल में नहीं थे जब इलेक्शन हो रहा था। क्या हमें जलसे जुलूस करने की उस तरह आजादी थी जिस तरह पीटीआई को थी? आपके इल्म में ये बातें नहीं है, आपने सहाफत की है, आप इन सारी चीजें आपके क्या इल्म में सर्वेज नहीं है जो इस मुल्क के इलेक्शन के ऊपर हुए हैं? आपके पापन का सर्वे आपने नहीं देखा हुआ, आपने और दीगर सर्वेज नहीं देखे हुए? यानी ये सवाल अगर मैं अहसन इकबाल से करूं तो उसका क्या जवाब देंगे? ये आप अहसन इकबाल साहब से करें। इसका मतलब यह है कि खुद आपकी पार्टी के अंदर भी इस मामले में इत्तफाक राय नहीं पाया जाता कि 2018 के इंतखाबात में मुदाखलत हुई थी या नहीं हुई थी। खुद आपके जो अपनी पार्टी के लोग हैं कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स देते हैं ना चौधरी साहब। मैंने आपसे पहले भी अर्ज की, शायद मैं आपको ये बात अपने मुनासिब अल्फाज में समझा नहीं पा रहा हूँ कि पार्टी की जो पॉलिसी है वो पार्टी हेड वाजे करता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाजे करती है। उसमें किसी एक फर्द वाहिद का जो स्टेटमेंट है वो उस पार्टी की पॉलिसी को बयान नहीं करती। पार्टी के जो हेड है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, जो उसका मौक़िफ़ है। आप अहसन इकबाल साहब की, अब ये पता नहीं आप अहसन इकबाल साहब की कौन सी स्टेटमेंट को लेके बार बार कोट कर रहे हैं। आप अहसन इकबाल साहब की गुज़िश्ता 2 साल की स्टेटमेंट निकाल लें, उसमें वो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ पीएमएलएन के हेडक्वार्टर में बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताया है कि किस तरह। चले, शायद इन फैक्ट्स एंड फिगर्स का नहीं पता होगा अहसन इकबाल साहब को। मुझे साथिया आपसे ये जानना है कि एक जानिब नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनके आप मुश्तरका दौरे हुकूमत को 35 साल का कहते हैं कि 35 साल में ये लोग लूट मार करके खा गए, इन्होंने मुल्क का दिवालिया कर दिया, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान को बने 35 साल हुए हैं? पाकिस्तान को बने तो 73 साल 74 तो फिर आप पूरा जो ईरा है वो क्यों काउंट करते हैं? ईरा देखें, मैक्सिमम जो देखें जितना इस ईरे में बार बार फौज आई,
जिससे जमहूरियत का तसलसल टूटा। और मैं समझती हूँ वो किसी भी इस सिलसिले में जब इस तरह ये होता है जैसे भी मुल्क में, तो वो काफ़ी पीछे रह जाता है और उसमें काफ़ी नुकसान होता है। जमहूरियत का तसलसल हर हाल में चलना चाहिए। हम इस फेवर में देखें, आहिस्ता आहिस्ता हमारे हर इलेक्शन पे उंगली उठी है कि इसमें धांधली ज़्यादा है। आज से कोई ऐसा इलेक्शन है जिसपे कोई सेटिस्फाई होके उठे हों सारे लोग। मैं इस तरफ आना चाहती हूँ कि आज हमें ये ज़रूरत इस समर की है, हम एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, एक दूसरे को हर इलेक्शन को जो जीतता है वो कहता है सही है, जो नहीं जीतता वो कहता है ख़राब है। हम आए क्यों ना आज बैठकर इस सिस्टम को इस तरफ लेके आएँ कि आइंदा देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतरी की तरफ जाएगा। जब जमहूरियत चलती रहेगी तो हमारी पार्टियों में भी, इनकी पार्टियों में भी बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद थी। हम यही बात कर रहे थे ना, हम यही देखे, हमने डिमांड नहीं, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रही, मैं निजाम के चलने की बात नहीं कर रही। हमने सिर्फ चार हल्कों में मांगा था, 4 हल्कों की डिमांड की थी, इन्होंने की, हमने वो हल्के नहीं बोले, हमने तो एक दिन नहीं लगाया वो हल्के बोलने। सादिया की बात, सादिया ने बहुत अच्छी बात की है कि आए मिल के राय दें, लेकिन सादिया ये आप जैसा पॉलिटिकल वर्कर जो पीटीआई में बुनियादी रुकनियत लेके एक ख्वाब देख के उस पार्टी पर जद्दोजहद करके आया है, वो ये बात कर रहा है। मेरे जैसा वर्कर ये बात करता है, लेकिन बात यह है कि आपकी क़यादत तो सोलो फ्लाइट पे यकीन रखती है, उसका आप क्या करेंगे? वो तो किसी के साथ मिलके चलने को तैयार ही नहीं है। इस तरह ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऑपोजिशन का भी अपने रवैये पे नजरसानी करनी चाहिए, नहीं तैयार। देखिए मैं बताऊं, मैंने अभी तक, मैं खुद जब ऑपोजिशन में, अच्छा मुझे एक क्विक ब्रेक लेनी है सादिया राजी, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन का सिलसिला अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ आगे बढ़ाएंगे और अपने पार्टिसिपेंट से जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी महाजराई की सूरत में नुकसान किसका होगा, इन पार्टीज का या फिर अवाम का। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर। फायजा, आप क्या समझती हैं कि क्या इस वक्त मुल्क जो कि कोरोना से गुजर रहा है, मुआशी बदहाली से गुजर रहा है, इस तरह की सियासी महाजराई का मुतहम्मिल हो सकता है? फायजा देखिए, वही बात आ जाती है कि सियासी महाजराई जो पहले होनी चाहिए थी वो इसी वजह से नहीं हुई कि एक इनको लिवरेज मिल गया कोरोना का, और इस तरह आप जैसे सैलाब की सिचुएशन है एक वो मिल गया। मतलब ये उसमें ये बात नहीं है। बात ये है कि अभी जो आप बात कर रहे थे कि ज़्यादा हुक्मरानी यहाँ पे फौज की रही है। अब हम बात करें तो फिर वो बात लड़ाई की तरफ चली जाती है। एक डिक्टेटर को मुस्लिम लीग नून जो है वो सपोर्ट करती रही, दूसरे डिक्टेटर को इनके चेयरमैन भी सपोर्ट करते रहे। हमने तो किसी को नहीं सपोर्ट किया। हम किसी डिक्टेटर, हमने हमेशा मार खाई, हमने हमेशा मार खाई डिक्टेटर के हाथों और हमने स्ट्रगल की डिक्टेटर के हाथों। बल्कि आपकी पार्टी के चेयरमैन को तो ये एजाज हासिल है कि वो मुल्की तारीख के वाहिद शख्स हैं जो सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। भुट्टो ने जब हुकूमत ली थी या उन्होंने जब पीपल्स पार्टी बनाई थी तो उन्होंने ये देखा था जो भी उनका माजी था या जब उन्होंने स्टार्ट किया वो यकीनन वो हालात और उन चीज़ों से परेशान होकर उन्होंने ये फैसला किया कि ये चीज़ें गलत हैं और उन गलत चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने अवामी सियासत जो है उसका स्टार्ट किया था। और अवामी सियासत जो है वो सिर्फ स्टार्ट नहीं किया था, फिर सादिया का इल्जाम अवाम की हुकूमत लेके आए थे। नहीं, उन्होंने वो शहर तोड़ा था, वो शहर को तोड़ के वो अवाम के नहीं, आप ये कहना चाह रही है कि इमरान खान की बतौर पर्सन लोगों में मकबूलियत नहीं है? क्यों नहीं है? अच्छा एक बात, इमरान खान की मकबूलियत होगी, मैं ये नहीं कहती कि नहीं है, लोग उनको पसंद करते होंगे, लेकिन अगर लोगों का ये ख्याल था कि ये इक़्तिदार में आएंगे, बहुत ईमानदार होंगे, तो लोगों की ये ख्वाहिश भी थी कि अपने इर्द गिर्द ईमानदार लोगों को लेके आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मुश्तरका एलामिया आया है, इसमें बलूचिस्तान को हकूक देने की बात की गई है, फॉरेन पॉलिसी पर बात की गई है, बेलाग एहतसाब की बात की गई है। आपके काबीना में बैठे हुए कुछ लोगों की, आप इन मुतालबात को तस्लीम करने पर या इन पर गौर करने पर तैयार हैं? देखिए, जो सही मुतालबात है उस पर जरूर गौर करना चाहिए, लेकिन मुझे एक हैरत है इस APC के जो हुकूमत के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ हुई, इस पर भारत की खुशी मुझे समझ नहीं आ रही। ये क्वेश्चन छोड़े जा रही हूँ आपके लिए। इस पे भारत कैसे खुश हुआ? क्योंकि भारत पे सबसे ज्यादा इस चीज को पसंद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरा तो इमरान खान से कोई मुकाबला ही नहीं है, मेरा मुकाबला तो इमरान खान को लाने वालों से है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान को आवाम लेके आई है, इसका मतलब है उनका मुकाबला आवाम से है।
देखिए, आप जब रैलीज की डेट दे रहे हैं, वो जो हमारा 39वां आ रहा है मुहर्रम का, आप लोग धरना दे चुके हैं। नहीं धरना दे चुके हैं, जरूर दे, लेकिन बिल्कुल हमें ना इससे कई रैलियों से परेशानी है, ना धरनों से, ना आप ये सारी जल्द से जुलूस करें, लेकिन मुझे जो अफसोस है, हमें जो अफसोस है, ये जो इकट्ठा जो जमघटा हुआ है, ये जो जमघटा जो इकट्ठा हुआ है, ये अपने मुफादात की खातिर हुआ है, अपने मुफादात की खातिर। शायद आप ये कह रही थी कि भारत के भी इशारे पर हुआ है, भारत नहीं, भारत के इशारे पे बिल्कुल मैंने नहीं कहा, ये बात खाने भारत इसमें खुश है, जब इमरान खान को हटाने की बात आती है तो भारत खुश होता है। आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।